ये तजवीज़ पास की है जो नहायत ही आने वाली नस्लों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इंशाअल्लाह ताला कोई तकलीफ़ नहीं आएगी, और आएगी तो इस शहर में आसिफ भाई और ताहिरा मैडम जैसे लोग हैं जो सनत को बचाने के लिए आगे आएंगे। मैं सैजिंग एसोसिएशन की जानिब से तमाम ही लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। साइजिंग चलेगी, पावरलूम चलेगा तो शहर चलेगा, मजदूर जिंदा रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि इनको भी इस बात का एहसास हुआ है, बुनकर भाइयों को, कि जिस नुमाइंदे को इन्होंने भेजा असेंबली के अंदर वो नाकाम हो चुका, बिल्कुल नाकाम हो चुका, और इस वजह से मुझसे ज़्यादा उन्होंने उम्मीद लगाई है। तो इस शहर की सनत और शहर की सनत की बका के लिए और पावरलूम बुनकर और मजदूरों की बका के लिए ज़रूर मैं काम आगे बढ़ाता रहूँगा। हमने जो वादा किया था, आज हमने हमारा वादा पूरा किया। और ये जो साइजिंगों का जो मसला था, ये जो बहुत ही गंभीर मसला था, और इस काम के लिए हमारे आसिफ शेख शुरू से ही फिक्रमंद थे। शेख रशीद साहब ने भी, उन्होंने भी कहा कि हम लोग आपके साथ हैं, और यह हमारे शहर की रीढ़ की हड्डी है। अगर हमारा कारोबार ठप पड़ जाएगा तो शहर रुक जाएगा। और मैं समझती हूँ कि इसके लिए तो हमारे शहर के हर व्यक्ति को फिक्रमंद होना चाहिए, हर इंसान को, चाहे वो एक नगर सेवक हो या कोई आमदार हो, मांझी आमदार हो। लेकिन अभी जो भी है, बोलते हैं ना, सच्चाई सामने आई है आप लोगों के कि हमारे शहर की सनत को बचाने के लिए कितना जज्बा हमारे आसिफ शेख में था, ये आप लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। अब यहाँ तक के उन्होंने अपनी बातों में कहा कि यहाँ तक के ही हमारा, ऐसा नहीं कि हमारा साथ आपका साथ है। मैंने उस वक्त वहाँ भी फलाह उम्मत में भी आप लोगों से कहा था कि इंशाल्लाह ज़रूरत पड़ने पर आप लोगों को ऊपर भी गवर्नमेंट में भी मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो आसिफ शेख से बेहतर नुमाइंदा आपको नहीं मिलेगा। और वो वहाँ पर पूरा अपने काम को पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए इंशाल्लाह वो आप लोगों के साथ रहेंगे। आगे भी हम जिम्मेदारी निभाते रहे हैं और निभाते रहेंगे इंशाल्लाह। आप लोग इत्मीनान की वजह से हर चीज़ पे कानूनी ज़्यादा किया जा रहा था, शिकंजा कसा जा रहा था, जिसके लिए हम बहुत परेशान हो गए थे। तो ताहिरा मैडम साहिबा के हमने फलाह उम्मत में एक मीटिंग ली और वहाँ पर गुजारिश की कि एक तजवीज़ पास की जाए जो इस शहर की सनत के हक़ में हो और आने वाले वक्त में कोई तकलीफ़ ना हो। तो मैं आसिफ साहब और ताहिरा मैडम और असलम अंसारी और उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने 16 तारीख को तजवीज़ पास किया और आज 19 तारीख है, हमारे हाथ में दे दी है वो तजवीज़ लिख कर कि जो तकलीफ़ आने वाली है इस सनत को, सैजिंग को, पावरलूम को और जो चीज़ भी तकलीफ़ आनी वो पूरी चीज़ें इस महासभा में पास करके लिख कर दे दी गई है। और आने नगर विकास खाता और पूना के खाते में नगर विकास में ये पास कराने की भी जिम्मेदारी हमने उनसे गुजारिश की है और वो हमको हाँ बोले हैं। और ये एक दादा भुसे साहब को भी दिया गया और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को भी दिया गया है। तो वो लोग से भी इसी चैनल के ज़रिए से मैं गुजारिश करूँगा कि मालेगांव शहर में यही एक रोज़गार है और यहाँ पर जो है माइनॉरिटीज़ के दोनों हैं, जैसे कि अल्पसंख्यक के दलित भाई हमारे सैजिंग में काम करते हैं और मुस्लिम भाइयों का जो माइनॉरिटीज़ के हैं वो
पावर लूम और साइजिंग चलाते हैं। तो इसके लिए ये दोनों ही समाज के माइनॉरिटीज़ का शहर है, इस सनत को हर तरीके से बचाया जाए, ऐसी गुजारिश करने के बाद इन्होंने ये तजवीज़ पास की है जो निहायत ही आने वाली नस्लों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इंशाअल्लाह ताला कोई तकलीफ़ नहीं आएगी, और आएगी तो इस शहर में आसिफ भाई और ताहिरा मैडम जैसे लोग हैं जो सनत को बचाने के लिए आगे आएंगे। मैं साइजिंग एसोसिएशन की जानिब से तमाम ही लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। महासभा में जिन जिन लोगों ने इस तजवीज़ के पास होने में मदद की है उन सब लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि इसे अब मंत्रालय के ज़रिए से भी पास करा के लाया जाएगा, और इस सनत को बचाने के लिए आगे भी कोशिश करते रहा जाएगा, ऐसा उम्मीद करते हुए अपनी बात खत्म कर दूँ। जिस तरह से देखा गया था कि सनत एक बंद होने के दहाने पर आ गई थी, तो क्या कांग्रेस पार्टी और बरसर इक़्तिदार के लोग आपके साथ खड़े थे, शाना बशाना खड़े थे और सनत को बचाने के लिए कोशिश कर रहे थे? हाँ, ये तजवीज़ उसकी मिसाल है ना, वो तो देखो लिख कर आ गया ना। लोग आज दौर ऐसा है कि कोई कहीं छुप कर झूठ बोलता है मगर वीडियो में आ जाता है कौन क्या कर रहा है। वो तो पूरे शहर ने देख रहा है कि महासभा में पास हुई और लिख कर दिया गया, और आपके चैनल से हर जगह यूट्यूब पे देखा जाएगा कि यार वो तो लिखा हुआ है, लिखा कोई बदल नहीं सकता है। इसलिए इसमें दो राय नहीं है कि आपको देखिए उसमें ताहिरा मैडम साहिबा का सिफारिश लेटर भी है, और आसिफ भाई हमको आज साथ में आपके सामने मैं बाजू में बैठा हूँ वो दे रहे हैं, ये तो दिख रहा है ना, ये सच्चाई है, ये झूठ बात नहीं है। जैसा कि आसिफ भाई जो भी खिदमत अंजाम दे रहे कारकर्दगी है, तुम्हारे सामने शहर के सामने खुली किताब है, तो शहर की जो जिम्मेदार है, नुमाइंदा शहर है, उनकी क्या खिदमत रही है या वो आपके लिए कितना पहल की? देखिए हमने कोशिश की है, और मैं कोई ऐसा आज इलेक्शन नहीं लड़ूंगी किसी के खिलाफ बोलूँगी। सुने, ये एक कॉपी उनको भी दी गई है, मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को भी और दादा बुस्से साहब को भी दी गई है। अब शहर देखेगा कि यार मंत्रालय में कौन ज़्यादा भाग दौड़ कर रहा है ना, ये तो कोई जुटला नहीं सकता। मैं वही बोल रहा हूँ कि यार आप सामने बैठे हैं, यूट्यूब पे सब लोग देखेंगे, तो वो तो आने वाला वक्त बताएगा ना। अभी तक तो देखिए 4 मरतबा मैं समझता हूँ आसिफ भाई जो है मुंबई गए हैं हमारे सेक्रेटरी के साथ, 4 मरतबा गए, ये रहीम सेठ बताएंगे, रहीम सेठ खुद गए हैं, तो ये झूठ बात नहीं है। वो नासिक मुंबई गए हैं, हमने मुफ्ती साहब से भी गुजारिश की थी उस वक्त, तो वो भी कोशिश किए थे, मगर आसिफ भाई काम करवाने के लिए ज़्यादा मेहनत किए हो। आपकी बात से ऐसा अंदाजा लगता है उनको समझता नहीं या आता नहीं। अब ये मैं ये नहीं ये देखिए आप समझ लीजिए एक बात कि यार किसी की क्वालिफिकेशन और वो अपन यहाँ बताने नहीं बैठे है ना। देखो एक ऐसा है कि जंग होती है तो टीपू सुल्तान अकेले ही था, वो अंग्रेज़ों से लड़ रहा था, है ना। अल्लाह ताला सबको नहीं देता है सब बातें, अब जिससे जो काम लेना चाहे ले लेता है। जी हाँ, नहीं इज्तिमाई में तो बरकत रहेगी नहीं, वो तो अपना इस्लाम भी हमको बताता है। मगर हम हलाल रोज़ी के वास्ते हम कांग्रेस के खिलाफ इलेक्शन लड़े, मैं बता देता हूँ, मगर हलाल रोज़ी के लिए हमको लगा कि हम इनके खिलाफ, तो उसके बावजूद हमने इनसे गुजारिश की, एक नहीं 3 मरतबा, तीसरी मरतबा में आसिफ भाई बोले ठीक है मैं काम करूँ। 2 मरतबा नाराज़ थे, ये भी बात बराबर है कि मेरे को क्यों ऐसा बोला गया, ये बात सही है। मगर तो जितनी खामियां थी हुकूमत की तरफ से वो सभी उजागर करते हुए हमने सिफारिश की कि वो खामियां दूर की जाए, और वो तजवीज़ बहुमत से एक राय से पास नहीं हुई है। मैं साफ तौर पर बोलना चाहता हूँ, मैं एक जिम्मेदार शहरी हूँ, कांग्रेस पार्टी का जिम्मेदार हूँ, इक़्तिदार कांग्रेस का हमारा है। एक राय से पास नहीं हुई तजवीज़ साइजिंग की, हमने बहुमत से पास किया, हमारे पास मेजॉरिटी है, क्योंकि अपोजिशन ने बाकायदा मीटिंग के ही दिन इस तरीके का इल्ज़ाम लगा दिया कि मीटिंग तयकूब करो, ये बेकायदेशीर मीटिंग है,
ऑब्जेक्शन लिया, तो इसका मतलब हमने बहुमत से पास किया है और बहुमत से पास हुई तजवीज़, हमारे पास 50 से ज़्यादा मेंबरान का बहुमत है और उस बहुमत के आधार पर, ताकत पर तजवीज़ पास की गई और आज आप लोगों के सामने साइजिंग एसोसिएशन को हमने दिया और अभी कमिश्नर की सिफारिश करके ठहराव को हुकूमत तक पहुंचाया जाएगा, टाउन प्लानिंग पुणे पहुंचाया जाएगा, दादाजी भुसे साहब को दिया जाएगा, हुकूमत तक पहुंचाकर मैं ऐसा मानता हूं कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी अब यहां से खत्म हो चुकी है। जो खामियां थी उजागर करके भेज दिया गया, ये मुकम्मल जिम्मेदारी हुकूमत महाराष्ट्र टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट की है। अब मैं ऐसा चाहता हूं या अपील करना चाहता हूं आपके चैनल के जरिए, और अभी आपके सामने मैंने साइजिंग एसोसिएशन से भी यही कहा कि शहर के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब जो शहर के नुमाइंदे हैं, एमएलए है, मेंबर असेंबली है, मंत्रालय में और विधानसभा की जिम्मेदारी शहर की आवाम ने उनको दी है, तो उन्होंने, मैं समझता हूँ अब ये काम को करना चाहिए। 8 महीने से तो कुछ किए नहीं, सिर्फ वो फोटो खिंचाने का काम उन्होंने किया, मेमोरेंडम देने का काम किया, फिर भी 9वां महीना चल रहा है, कोई काम इन्होंने नहीं किया, कोई नतीजा भी अभी तक नहीं आया 9वां महीने में। तो मैं समझता हूँ कि कम से कम आज जो हमने इनको काम सौंपा है वो काम को अब आगे बढ़ाए और शहर की आवाम इनसे काम ले, साइजिंग एसोसिएशन इनसे काम ले और ये देखे तो ये काम कर पा रहे नहीं। कब तक नए बोलेंगे? 2009-14 का पीरियड बोले तो नए थे, अब तो पुराने हो गए और दूसरी बॉडी का 9वां महीना भी चल रहा है, तो अब ये जिम्मेदारी उनकी है, अब वो काम करे। आपको समझता है आप कर रहे, क्या टेक्निकल खामी? अभी तो वही तो टेक्निकल खामी, और क्या खामी थी, क्या दुरुस्त तो किए, क्या हुकूमत से हमने मुतालबा किए, वही तो तुम्हारे सामने भी बोला हूँ मैंने। नहीं, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का मामला इस तजवीज़ से उसका कोई लेना देना नहीं है। ये कानूनी लड़ाई है। जो खामियां हैं, जो बुनकर भाइयों को तकलीफ आ रही, साइजिंग वालों को तकलीफ आ रही, पावरलूम वालों को तकलीफ आ रही, वो तकलीफ दूर करने का काम हमने किया है। साहब ने कहा अभी कि आपने गुजरे 5 सालों में पावरलूम सनत के लिए बहुत काम किया, ये शहर ने देखा भी, और आज कांग्रेस पार्टी का कारपोरेशन पर इक़्तिदार है और 5 सालों में ये तजवीज़ पास की गई आपके जरिए, लेकिन आगे की भी काम करने के लिए वो अव्वलियत आपको दे रहे हैं, ना कि जो मौजूदा आमदार हैं उनको। तो क्या आगे आप इसी तरह काम करेंगे जिस तरह अभी आपने किया है? नहीं, मैंने तो एकदम साफ तौर पर पॉलिसी मेरी वाज़ेह है कि हमारे पावरलूम मजदूर भाई, छोटा मोटा व्यापार करने वाले, गरीब, मैं उनके काम को बहुत तरजीह देकर आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन ये बात भी हम लोग को सामने रखकर आगे फैसला करना पड़ता है कि पावरलूम साइजिंग चलेगी, पावरलूम चलेगा तो शहर चलेगा, मजदूर जिंदा रहेगा। तो मैं समझता हूं कि इनको भी इस बात का एहसास हुआ है, बुनकर भाइयों को, कि जिस नुमाइंदे को इन्होंने भेजा असेंबली के अंदर वो नाकाम हो चुका, बिल्कुल नाकाम हो चुका और इस वजह से मुझसे ज़्यादा उन्होंने उम्मीद लगाई है। तो इस शहर की सनत और शहर की सनत की बका के लिए और पावरलूम बुनकर और मजदूरों की बका के लिए ज़रूर मैं काम आगे बढ़ाता रहूँगा।